एटॉमिक स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस को कौन नहीं जानता? ये चैप्टर जितना फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है उतना ही केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हो कि ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर रियल सेंस में फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग नहीं करता है। इट बेसिकली बिलोंग्स टू जनरल केमिस्ट्री, जिसमें इसके अलावा मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आता है। ये सारे चैप्टर्स वो चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री की फाउंडेशन स्टोन की तरह से काम करते हैं। चलिए जल्दी से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को समझ लेते हैं। राइट, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का है दैट इज बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल आज भी इंपॉर्टेंट मॉडल की तरह से है। इट इज द फाउंडेशन स्टोन बिकॉज इसी मॉडल पर बेस करके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बना है। राइट, तो बोर मॉडल को जब आप देखते हैं तो देयर आर सर्टेन मॉडल्स जो बोर से पहले के हैं, देयर आर सर्टेन कंसेप्ट्स जो बोर से पहले के हैं। राइट, इसके अलावा देयर आर सर्टेन कंसेप्ट्स जो बोर के बाद के हैं। ठीक है, तो तीन ब्रॉडर कैटेगरीज निकल आती है। बोर मॉडल्स की एप्लीकेशन हो गई, या मॉडल्स बिफोर द बोर मॉडल आ गए, या डेवलपमेंट्स बिफोर द बोर मॉडल आ गए, और डेवलपमेंट्स आफ्टर द बोर मॉडल। डेवलपमेंट्स बिफोर द बोर मॉडल में थॉमसन्स मॉडल हो गया, रदरफोर्ड मॉडल हो गया, एटॉमिक सब पार्टिकल्स की डिस्कवरीज हो गई। राइट, इसके अलावा जो डुअल नेचर ऑफ लाइट है, जिसके अंदर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हो, वो आ जाता है। राइट, और जब बोर मॉडल के बाद के डेवलपमेंट्स देखते हो तो वहाँ पर क्या क्या आता है? बेसिकली द हेजनबर्ग प्रिंसिपल, द डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन, जो दोनों डुअल नेचर ऑफ मैटर से कनेक्टेड है। राइट, मटेरियल पार्टिकल्स से। फिर इसके अलावा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आ जाता है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अगर आप देखते हो तो ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सबशेल, इनके कंसेप्ट आ जाते हैं, इनका विजुअलाइजेशन आ जाता है। और इसके अलावा आपका जो क्वांटम मैकेनिक्स इन पर्टिकुलर आप बोलते हो क्वांटम नंबर्स, वो आ जाते हैं। आपको लगता होगा, आप सर जल्दी से बता दें कि इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स इजी हैं और कौन से टॉपिक्स टफ हैं। राइट, बट ध्यान दो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। बिकॉज होता क्या है कि कुछ टॉपिक्स किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए इजी होते हैं, वो दूसरे के लिए टफ होते हैं, एंड वाइस वर्सा। मीन्स कोई टॉपिक है जो आपके लिए टफ हो सकता है, दूसरे के लिए इजी हो सकता है, या दूसरे के लिए टफ हो सकता है, आपके लिए इजी हो सकता है। ठीक है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और उसका विजुअलाइजेशन, ये दो कैटेगरीज हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन में जो ईजियर टॉपिक्स यहाँ होने चाहिए वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होने चाहिए, जिनको स्टूडेंट आसानी से पढ़ के समझ सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जितने भी मॉडल्स हैं उन सारे मॉडल्स के पोस्टुलेट्स हो गए, फैक्चुअल है। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो क्वांटम नंबर्स की कैलकुलेशंस है, ईजी है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाला स्टूडेंट आसानी से कर सकता है। या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, एक बार अगर प्रॉपरली उसकी फिलॉसफी समझ गए तो आसानी से लिख सकते हैं, फिर तो कोई डाउट ही नहीं। सो अगर हम देखें तो ये तीन कैटेगरीज हो जाती हैं। एक तो फैक्चुअल कैटेगरी हो गई, दैट मीन्स डिफरेंट मॉडल्स के पोस्टुलेट्स। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन हो गई दैट इज अबाउट द क्वांटम नंबर्स, इनकी कैलकुलेशन। और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का लिखना। ये तीनों ईजियर टॉपिक्स की कैटेगरी में आने चाहिए। चलिए अब डिफिकल्ट टॉपिक्स को फटाफट देखते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिफिकल्ट टॉपिक्स में जो सबसे पहली चीज़ आती है दैट इज विजुअलाइजेशन ऑफ एटम। हमें ऑर्बिट पता है, ऑर्बिटल पता है, सबशेल पता है, एटम कैसे दिखता है, वो हमारे लिए एक डिफिकल्टी हो जाती है। राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, यार यू नो 2px, 2py, 2pz, वेयर दीज ऑर्बिटल्स आर सिचुएटेड इन एन एटम, एंड उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। राइट, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, रिडबर्ग फॉर्मूला जानते हैं, रिडबर्ग फॉर्मूला में n1 n2 किसे रखना है, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। थर्डली अगर हम बात करें एक्सरे की एप्लीकेशन एटम के लिए क्या है, वहाँ दिक्कत आ जाती है। देन सर्टेनली डुअल नेचर एक ऐसा शब्द जो हमेशा हमें कंफ्यूज करता है। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉन, राइट, यूजुअल 90% से ज़्यादा जो आंसर है दैट इज इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल। भाई, पार्टिकल नेचर इज द नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट द आइडेंटिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा ही नहीं है ना, आपने देखा ना मैंने देखा, देन हाउ वी कैन सर्टेनली से दैट इट इज अ पार्टिकल।
Scientifically, we have to consider electron as an energy, which shows two kind of behavior, that is particle and the wave behavior. So these kind of challenges are there in front of students जब वो इस पर्टिकुलर चैप्टर को ग्रिप करना. हम सबने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी है. अगर याद दिलाऊं आपको तो साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट. और ये वर्ड जो है वो इतना वास्ट है. पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, उसमें भी साइंस वर्ड लिखा. तो सिस्टमैटिक स्टडी में हमेशा जब कभी भी किसी चैप्टर को हम ग्रिप करने जाएंगे तो हमें सर्टेन प्री रिक्विसाइट्स रिक्वायर्ड. एग्जैक्टली उसी तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए भी प्री रिक्विसाइट्स हमें चाहिए होती है. राइट. यहाँ जो प्री रिक्विसाइट्स हैं उसमें सबसे पहला द बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, कहाँ आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं. इस तरह की प्री रिक्विसाइट्स बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री व्यू पॉइंट से अगर हम देखते हैं. देन सेकंड द बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स. इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्योंकि कैलकुलेशंस भी अच्छी खासी इन्वॉल्व है तो एक्सपोनेंट्स की नॉलेज होना, लॉग की नॉलेज होना, राइट, मैथमेटिकल इन ऑपरेशंस की नॉलेज आपके लिए ज़रूरी है अगर चैप्टर को अच्छे से ग्रिप करना चाहते हैं. ठीक है. एंड द थर्ड प्री रिक्विसाइट इज द बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स में इन पर्टिकुलर हमको चार्ज के बारे में, चार्ज की मोशन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रीज़न, या हम बात करें एनर्जी की, तो ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं फिजिक्स के, एनर्जी कैसे वो किस तरह से इम्पैक्ट डालती है डिफरेंट चीज़ों पे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो सारे के सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज की नॉलेज हमें होनी चाहिए. अब एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम फाउंडेशन स्टोन की तरह से तो जानते हैं, बट दैट डजंट मीन कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते हैं. राइट. इन पर्टिकुलर जब हम बात करते हैं तो ये चैप्टर फाउंडेशन स्टोन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. तो लास्ट 5 इयर्स में अगर हम देखते हैं तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से नीट में 12 क्वेश्चंस आए. ठीक है. उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का रहा है? उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का रहा है कि प्रेजेंट ईयर यानी 2023, 2022, 2021 और 2020, इन 4 सालों में हर एक क्वेश्चन पेपर में 2-2 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं. ठीक है. यानी वेटेज 8 मार्क्स की. और 2019 का जो पेपर था उसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आए थे, यानी 16 मार्क्स की वेटेज थी, दुगनी वेटेज थी. क्वेश्चंस के लेवल में 2 तरह की चीज़ें हैं. क्वेश्चंस नॉर्मली मॉडरेट टाइप के, ठीक, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टच लिए हुए होते हैं. ठीक है. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं. न्यूमेरिकल्स अधिकतर अगर होंगे तो वो बोर मॉडल से रिलेटेड होंगे, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड होंगे, या फिर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड. ठीक है. अदरवाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अधिकतर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड होंगे. थोड़ा सा जो पैटर्न है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ, रीसेंट मॉडल की तरफ शिफ्ट हुआ है. तो भाई इस फाउंडेशन स्टोन को देखो, मैंने कहा हर बार इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस तो आए ही आए. ठीक. किस तरह से आए हैं, किस चीज़ पे आए हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है. तो इसको बहुत अच्छे से ग्रिप कर लो. जो बातें मैंने बताई हैं उनको दिमाग में बैठा लो, एकदम मुट्ठी में बंद हो जाएगा चैप्टर. अब समझो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए नीट चैप्टर वाइज तुम्हारे पास है ये. ठीक. उस प्रैक्टिस को फर्दर फाइन ट्यून करना चाहते हो, माइक्रो लेवल पे ले जाना चाहते हो, एकेडजा का ऐप ट्राई कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ठीक है. एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट. ठीक है. मैं फर्म बिलीवर हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून करते जाइए और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए. राइट. ऑल द बेस्ट.